सिंहासन बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड और वॉल पुट्टी का यूज किया है। बहुत ही जुगाड़ तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो ये सिंहासन बनाने के लिए ऑफ कोर्स मैंने काफी ज्यादा पिंटरेस्ट स्क्रॉल किया था और मुझे वहां पर एक पिछुई आर्ट का एक सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन बनाने का मेरा एक मेन पर्पस यही था कि मैं इसको एकदम आर्टिस्टिक वाइब दूं। मतलब ये सिंहासन अपने आप में एक आर्ट पीस दिखने वाला है, राइट। और आप इसको जरूर रिक्रिएट करना अपने तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का पुराने वाला सिंहासन है। आप इसकी हालत भी थोड़ी देख सकते हो और आज इसी को देखकर हम न्यू वाला सिंहासन बनाएंगे। वैसे मैंने ये एक सिंहासन बनाया हुआ है, लेकिन आज मैं एक और बनाने वाली हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल के साइज के अकॉर्डिंग ही सिंहासन बनाना और उसी के अकॉर्डिंग आप कार्डबोर्ड को कट कर लेना। कार्डबोर्ड कट होने के बाद आप फेविकोल एसएस लेना और अपने कार्डबोर्ड को चिपका देना। देखो मेरे कार्डबोर्ड काफी ज्यादा कमजोर थे, इसलिए मैंने इसकी 3 लेयर चिपकाई है। अब कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स को कुछ इस तरह से रब कर लेना और बाद में आपको मास्किंग टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है। आप लोग ने वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज लाइक कर देना। इससे मेरी वीडियो की थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ जाती है। और देखो हमारा कार्डबोर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब मैं सिंहासन की बैकरेस्ट बना रही हूँ, इसलिए आपको एक पेपर लेना है और आपको जिस तरह का भी डिजाइन बनाना है बनाकर कट कर लेना। अब आपको ये डिजाइन कार्डबोर्ड पर रखना है और कट कर देना है। देखो मेरे माइंड में ना पहले से ही था कि मुझे कैसे सिंहासन बनाना है, इसलिए आप पहले ही सोच लेना, जिससे आपका टाइम थोड़ा बच जाए, जिससे आपका फोकस ना पूरा सिंहासन बनाने में ही होगा। आपको बैक रेस्ट बनाने में भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। कार्डबोर्ड चिपकाने हैं, उसको रब कर लेना है, देन आपको मास्किंग टेप चिपका देनी है। हमें चाहिए कि वॉल पुट्टी, तो आप वॉल पुट्टी लेना, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना और आपकी इस तरह की क्ले रेडी हो जाएगी। अब बस कार्डबोर्ड पर फेविकोल लगाना है और वॉल पुट्टी को चिपकाते जाना है। वॉल पुट्टी के सरफेस को थोड़ा सा एकदम प्लेन बनाना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बीच में पानी लगाते जाना है, ये एकदम प्लेन बन जाएगा। इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है और रात भर ड्राई होने के लिए छोड़ देना। ड्राई होने के बाद हमारे सरफेस कुछ ऐसा लग रहा है। और ड्राई होने के बाद आपको एक काम और करना है, आप सैंड पेपर लेना और आप इसकी थोड़ी बहुत सैंडिंग भी कर। अब देखो हमारे दोनों पैनल एकदम रेडी है। और इस सिंहासन की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इसको किसी लेसेस वगैरह से, ए भगवान ये मक्खियां भी ना। तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं बोल रही थी कि इस सिंहासन की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इसको किसी फैब्रिक या लेसेस से बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं करने वाली हूँ। मैं इसमें अपनी आर्ट दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा इसमें लिपन आर्ट और पिछोई आर्ट का एक कॉम्बिनेशन करते हैं। और ये लिपन आर्ट भी मैंने वॉल पुट्टी से की थी और ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। गाइस आपको मोल्डेड क्ले में अपने पैसे फूकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वॉल पुट्टी से भी बहुत अच्छी लिपन आर्ट होती है। बस आपको स्टार्टिंग में कुछ दिन की प्रैक्टिस लगेगी और आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। बस इसमें भी आपको फेविकोल लगाना है और ये लाइंस चिपकाते जाना है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है लिपन आर्ट में, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। और आप देख रहे हो ना इसमें कितनी ज्यादा फिनिशिंग आई है, और आप देख ही सकते हो इसमें काफी ज्यादा फिनिशिंग आई है। इसके भी ड्राई होने के बाद हम व्हाइट कलर का एक कोट करेंगे इसमें सबसे पहले, उसके बाद में हम इसमें कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। और जिसके लिए मैं एक्रिलिक कलर का यूज कर रही हूँ। तो मैं सिंहासन में पिछुई आर्ट को बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको भी थोड़ा बहुत इस कला के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली पिछुई आर्ट राजस्थान के नाच द्वार के एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है और इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। ये आर्ट फॉर्म मेनली भगवान श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी से कनेक्टेड है। पहले इन पेंटिंग्स को मंदिरों में श्रीनाथ जी के पीछे एज ए बैकड्रॉप लगाया जाता था, और इसका मतलब भी यही है, पिछुई का मतलब पीछे लटकने वाली चीज। और पिछुई आर्ट में मोस्टली गाय, कमल, श्रीनाथ जी, भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न्स, कुछ डेकोरेटिव बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। तो यही पिछुई आर्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन था। और ये बताते बताते हमारे कलर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। और मुझे सिंहासन को थोड़ा सा यूनिक बनाना था, और इसलिए ही मैं इसको एकदम आर्ट पीस जैसा बना रही हूँ। अब कलर्स कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें मिरर्स भी लगा रही हूँ, जिससे इसमें लिपन आर्ट की वाइब भी। अब बैक रेस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, इसलिए हम नीचे वाला पार्ट में कलर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें व्हाइट एक्रिलिक कलर का एक कोट करना है, उसके बाद हम पिछुई आर्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ होने के बाद में मैं इसमें कलर्स फिल कर दिए, और अब है इसमें डिटेलिंग के बाद। इसमें कलर फिल करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पॉइंटेड ब्रश चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था। लेकिन कोई ना गाइस, ऐसी सिचुएशन में ही तो हमें जुगाड़ लगाना होता है। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में टील ब्लू कलर करना था, लेकिन मेरे पास में नहीं था, इसलिए मुझे स्काई ब्लू कलर करना पड़ा। और अगर आपके पास में टील ब्लू कलर है ना, आप उसी को करना, वो बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। गाइस देखो अब हमारे दोनों पार्ट एकदम रेडी है। और गाइस हाँ, आप ये भी सोच रहे होगे ये मैं कौन सा ग्लू यूज कर रही हूँ,
क्यों यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास बेसिकली ये था इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास में नहीं है ना तो कोई बात ना, आप फेविकॉल एसएच यूज करना, क्योंकि फेविकॉल एसएच बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है और वो काफी अच्छे से चिपका देगा। इन्हें भी मैंने कार्डबोर्ड और वॉल पट्टी की हेल्प से बनाया था, इसको भी हम ग्लू की हेल्प से नीचे चिपका देंगे। और देखो ये गाइस अभी से ही कितना ज्यादा प्यारा लगता जा रहा है। तो ये सिंहासन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके साइड में लगने वाले कुछ पिलो टाइप बनाने वाली। इसके लिए मैंने सिल्वर फॉइल ली, अगर आपके पास में नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का यूज कर लेना और इसको इस तरह से रोल करना है और इन्हें भी वॉल पुट्टी से अच्छे से कवर करके ड्राई करने के लिए छोड़ देना। और काफी देर तक अपनी बुद्धि पर जोर देने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे इस पर भी पिछवाई आर्टी करनी चाहिए। मैं लोटस के सेंटर में ग्लू लगा रही हूँ और एक मिरर चिपका रही हूँ। इससे क्या होगा कि इससे ना काफी ज्यादा लुक इनहेंस हो जाएगा। देखो कितना ज्यादा प्रीटी लग रहा है। अब आपको ग्लू लगाना है और इसको भी इस तरह से चिपका देना है। और लास्ट में वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना, इससे इसमें शाइन भी आएगी और आपके कलर्स भी फेड नहीं होंगे। एंड गाइस, आर यू रेडी फॉर द फाइनल लुक?